हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव जैन यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मैं अरिहंत क्लासेस कॉमर्स के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट another topic is same journal but subtopic is changed. Some bank related transaction. अब बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्रीज में हमें समझना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ टुडे इज द टेक्निकल वर्ड और मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन डन थ्रू बाय बैंक। कैश ट्रांजैक्शन बहुत ही कम लिमिटेड बिजनेस में अब देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ बिजनेसमैन डन देयर ट्रांजैक्शन थ्रू चेक, बैंक, एनईएफटी, आईडीजीएस एसेट्रा। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, फिर भी इसका बेसिक चीज समझेंगे कि कोई भी बिजनेसमैन फर्स्टली ओपन हिज अकाउंट इन बैंक। There are mainly three types of opening bank account. First is saving bank account, second is current account, and third is fixed deposit account. Saving bank account क्या होता है? Only जब ट्रांजैक्शन in a 1 week 3 से 4 बार विड्रॉल करने की परमिशन बैंक दे या डिपॉजिट करने की परमिशन दे तो नॉर्मली जनरल पब्लिक सेविंग अकाउंट ओपन करती है। इस पे एक साल में अप्रोक्स 3.5 to 4% इंटरेस्ट बैंक द्वारा बिजनेसमैन को दिया जाता है, बिजनेसमैन या जनरल पब्लिक को दिया जाता है अकाउंट होल्डर के लिए। बट जो करेंट अकाउंट होता है इट इज मेड फॉर स्पेशल बिजनेसमैन बिकॉज ऑफ इस अकाउंट की ये विशेषता होती है कि दिन में कितनी ही बार आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं अमाउंट या कितनी ही बार इससे पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें बैंक द्वारा बिजनेसमैन के लिए कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है बल्कि एनुअली चार्ज अप्रोक्स 650 एक साल में बिजनेसमैन के अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो और एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जब बिजनेसमैन अपना सर्टेन अमाउंट सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स कर दे तो उसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। इसमें एक सर्टेन पीरियड के लिए आपकी अमाउंट लॉक हो जाती है, इस पे इंटरेस्ट की रेट इन दोनों की अपेक्षा कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब हम सीधे एग्जांपल पे आ जाते हैं जो कि हमें 11th क्लास से रिलेटेड है और वैसे तो जर्नल एंट्रीज जब तक आप अकाउंट पढ़ते रहेंगे, कॉमर्स पढ़ते रहेंगे, तब तक ये तो बेसिक फंडामेंटल है, आपको आना ही चाहिए। तो हम प्रीवियस लेक्चर में नॉर्मल ट्रांजैक्शन, डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कंपाउंड एंट्रीज, प्रीवियस वीडियो में हमने सम स्पेशल ट्रांजैक्शन, गुड्स रिलेटेड विड्रॉल, ड्रॉइंग्स, गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट एटसेट्रा देखी। अब हम देखते हैं मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होते कैसे। ओके स्टूडेंट, First example is 10,000 deposited into the bank। सबसे पहले हम जनरल एंट्री का प्रोफार्मा बना लेंगे। प्रोफार्मा सभी लोग समझते हैं, अब तो आप लोग समझ नहीं लगे होंगे। डेट पर्टिकुलर शॉर्ट में लिखता हूं एलएफ, अमाउंट शॉर्ट में लिखता हूं डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ओके स्टूडेंट, डेट अभी मैंने मेंशन नहीं की हुई है इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट सभी लोग ध्यान से देखना, 10,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा किए। हु इज द रिसीवर? गिव मी द आंसर। हु इज द रिसीवर? यस करेक्ट, बैंक इज द रिसीवर। ओके, यानी आप 10,000 रुपए जमा डिपॉजिट करोगे तो बैंक रिसीवर होगा। और मैंने रियल अकाउंट का रूल बताया है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर रिसीवर है बैंक, तो इसलिए बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब पाने वाला बैंक हो गया, अब जाने वाली चीज क्या है? ऑब्वियसली बात है कि
कैश है, इसलिए कैश को क्या कर देंगे, कैश कितने थाउजेंड डिपॉजिट कर दिए, 10,000, और यहाँ भी 10,000। ओके स्टूडेंट, नरेशन में बना के बताता हूं आपकी, बीइंग रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ओके, नॉर्मल सी नरेशन ज्यादा टिपिकल नहीं होती है, जब कोई टिपिकल ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी नरेशन अच्छे से बनाई जाती है। नॉर्मली आप इससे देख के भी लिख देंगे ना तो भी बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज रुपीज 5,000 विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस। हमने बिजनेस के लिए 5,000 रुपए बैंक से निकाले। आप बताइए, कॉमन सी बात है, बैंक से पैसा निकालोगे तो कैश आएगा कि जाएगा? सिंपल सी बात है, बैंक से पैसा निकालोगे तो बिजनेस में आएगा और देने वाला बैंक होगा। तो कौन सा अकाउंट का रूल लगेगा? रियल अकाउंट, व्हाट्स का मीन डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, देने वाला कौन है? देने वाला बैंक है, तो क्रेडिट द गिवर, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में। नरेशन नॉर्मली सब लोग बना लोगे, बीइंग रुपीज 5,000 विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस पर्पस। थर्ड एंट्री इज ओके, 4,000 विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब यहां पर बैंक से पैसा तो निकाला जा रहा है, लेकिन किस पर्पस से? बिजनेस पर्पस से नहीं, फॉर डोमेस्टिक पर्पस या पर्सनल पर्पस से है। इसलिए यहां पर कोई भी पैसा बिजनेस के लिए ना निकाल के जब पर्सनल के लिए निकाला जाए, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग इज द बिजनेस एक्सपेंसेस। सो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। सो यहां पर भी हम ड्रॉइंग को क्या कर देंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, अभी भी देने वाला कौन है? बैंक है, इसलिए बैंक क्रेडिट द गिवर, या देने वाले को क्रेडिट करते हैं। अमाउंट इज 4,000 एंड 4,000। नरेशन कैसे बनाओगे इसकी? बीइंग रुपीज 4,000 विथड्रॉल फ्रॉम, कहां से? बैंक फॉर पर्सनल यूज। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। फोर्थ पॉइंट इज 15,000 चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए। एक चेक मिला। अच्छा, चेक सभी लोग समझते हैं ना, जानते होंगे। जब भी बैंक अकाउंट ओपन होता है तो बिजनेसमैन को एक चेक बुक इशू होती है। उस चेक बुक के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप किसी को चेक इशू करके अपना पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, चेक इशू करना यानी पेमेंट करना होता है, और चेक रिसीव करना इसका मतलब होता है पेमेंट रिसीव करना। चेक अगर इशू करें तो पेमेंट करना, और चेक अगर हम किसी से रिसीव करें तो इनकम कैसा जाती है। तो फोर्थ पॉइंट है 15,000 चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए। अब चेक को हम यहाँ चेक ही मानेंगे, कैश नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप बैंक में जमा नहीं कर रहे हो उसे। तो इसकी जो एंट्री बननी चाहिए, व्हाट्स कम इन डेबिट, यानी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू। देने वाला कौन है? एक्स। ओके, 15,000 डेबिट में, 15,000 क्रेडिट में। नरेशन नॉर्मली बना दोगे, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स है कि ये है? मिस्टर ए है। ओके, सॉरी, मिस्टर ए। ओके, देखो चेक अगर मिले और जब तक उसको उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया जाए, जब तक बैंक का नाम नहीं आएगा। हाँ, एक कंडीशन और है, यदि चेक में आज मिला है और आप उसको 2 दिन बाद बैंक में जमा कर रहे हो तो 2 एंट्री इसकी बनेगी। पहला चेक को रिसीव करने की और दूसरा चेक को बैंक में डिपॉजिट करने की, हमेशा याद रखना। और यदि चेक मिला है और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया तो आपके पास तो उस दिन आया और रहा ही नहीं, और पाने वाला कौन हो गया? एक्चुअल में बैंक हो गया। सीधा कहां पर डिपॉजिट एंट्री कर दोगे? बैंक के थ्रू कर दोगे। नेक्स्ट एंट्री में यही क्लियर होने वाला है।
नेक्स्ट है फिफ्थ एंट्री, 20,000 चेक रिसीव्ड एंड सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे, यानी जिस दिन चेक प्राप्त हुआ उसी दिन ही उसे बैंक भेज दिया गया 20,000 रुपए का। अच्छा ये बताइए, अच्छा मैंने यहां पर नाम नहीं लिखा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम बी, ओके, किससे प्राप्त हुआ? बी से प्राप्त हुआ चेक, और कहां भेज दिया? ठीक, बैंक भेज दिया। अच्छा ये बताओ, चेक आया और एक्चुअल में पाने वाला कौन हो गया? रिसीवर ऑफ द चेक, बैंक में भेज दिया, यानी डेबिट द रिसीवर, यानी किसको आप डेबिट करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। अब चेक था किसका? देने वाला कौन है? टू बीस अकाउंट, ओके, 20,000 और यहां पे भी 20,000। नरेशन आप लोग मन में बना रहे होगे और नोट डाउन भी कर रहे होगे। नरेशन नॉर्मली है, बीइंग दिस चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक एंड लास्ट वन एंट्रीज इज सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज बाय चेक, चेक के थ्रू मैंने एम्प्लॉयज की सैलरी पेड की। रूल तो अभी भी वही लग रहा है नॉमिनल का, ठीक है। सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस, रूल क्या है नॉमिनल का? ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, यानी यहां पर भी सैलरी को क्या कर देंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट। अभी तक क्या करते थे? बदले में कैश जाती थी तो हम कैश अकाउंट कर देते थे क्योंकि व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, बट यहां पर क्या जा रहा है? चेक, और चेक का पेमेंट करता कौन है? बैंक, यानी पेमेंट किसके थ्रू जाएगा? टू बैंक, यानी आपको कैश की जगह बैंक लिख देना है, सीधी सी बात है। जब आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सैलरी पेड हो रही है थ्रू बैंक, थ्रू चेक, सीधी सी बात है बैंक पेड करेगा, कैश की जगह पर बैंक लिखना है। नॉर्मली मैंने इसके रुपीज नहीं लिखे हुए हैं, कितने रुपीज हैं? मान लिया 5,000 रुपए, और मैंने क्या किया? 5,000 रुपए डेबिट में और 5,000 रुपए क्रेडिट, ओके। नरेशन बना दोगे, बीइंग सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज थ्रू चेक, ओके। आशा करता हूं कि आपको ये बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्लियर हुई होगी। आपको यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इससे भी अच्छे और इससे भी टिपिकल क्वेश्चन आपको वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज कनेक्ट मी कंटिन्यू, ओके, थैंक यू।